हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सौरभ जी के स्टडी में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वह सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आपका राइट आंसर होगा 444। आपका 2 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 1। आपका 3 नंबर सवाल है, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 2-35। आपका 4 नंबर सवाल है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 5-11। आपका 5 नंबर सवाल है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद -6। आपका 6 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 36-51। आपका 7 नंबर सवाल है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद -76। आपका 8 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 85। आपका 9 नंबर सवाल है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 108। आपका 10 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद -110। आपका 11 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 123। आपको 12 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद -124। आपको 13 नंबर सवाल है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद -233। आपका 14 नंबर सवाल है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद -248। आपका 15 नंबर सवाल है, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद -253। आपका 16 नंबर सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद -280। आपका 17 नंबर सवाल है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद -300 का। आपका 18 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद -315। आपका 19 नंबर सवाल है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद -343I। आपका 20 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद -338A। आपका अगला सवाल है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद -368। आपका 22 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 356। आपका 23 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद -352। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? सही जवाब होगा अनुच्छेद -370। आपका 25 नंबर सवाल है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के शासन से। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से हैं? आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद -14-18। आपका 27 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद -51 का। आपका अगला सवाल है, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये कथन किस अनुच्छेद में है? आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 1। आपका 29 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद -40। आपका 30 नंबर सवाल है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपका सही जवाब होगा -12।
आपका अगला सवाल है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? आपका राइट आंसर होगा महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। आपका अगला सवाल है, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? आपका सही जवाब होगा 8वीं अनुसूची। आपका 33 नंबर सवाल है, दल बंदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? इसका सही जवाब है -10वीं अनुसूची। आपका अगला सवाल है, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? सही जवाब होगा मणिपुर। आपका 35 नंबर सवाल है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? सही जवाब तमिलनाडु। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? आपका सही जवाब होगा पहली अनुसूची। आपका 37 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? राइट आंसर होगा प्रथम संशोधन द्वारा। आपका अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? सही जवाब है अनुच्छेद -63। आपका 39 नंबर सवाल है, वित्तीय आपात भी घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? आपका सही जवाब है अनुच्छेद -360। आपका 40 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? आपका सही जवाब है अनुच्छेद 340। आपका 41वां सवाल है, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? आपका सही आंसर होगा 7वीं अनुसूची में। आपका अगला सवाल है, समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? आपका सही जवाब है जम्मू कश्मीर से। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।